हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 2 अप्रैल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा? तो अभी हाल ही में जो रजनीकांत एक तमिलनाडु यानी कि तमिल अभिनेता हैं और यह इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, तो यह जो रजनीकांत अभिनेता हैं इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। ठीक है, यह जानकारी हमारे जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने ट्विटर पर दी थी। अब बात करते हैं, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह तो 2019 की बट रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है 2020 में बंटने वाले थे, बट कोरोना के कारण इनका यानी कि इन्हें नहीं बांटा गया, अब इन्हें 2021 में बांटा जा रहा है। तो जो बट रहे हैं 2019 के हैं। बात यहाँ पे आती कि 2018 में किसे मिला था, तो 2018 में जो अमिताभ बच्चन अभिनेता हैं उन्हें यह 2018 में दिया गया था। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इस बार जो बट रहे हैं 2019 के, तो यह 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड है। कौन से? 51वें। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता था? तो एक अभिनेत्री थी जिनका नाम था देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। तो उनको यह यानी पहली विजेता थी दादा साहब फाल्के अवार्ड। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इन पॉइंटों में मैंने आप लोगों को दे दी है, आप इन्हें पीडीएफ में देखकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश में। किसके साथ? अमेरिका के साथ। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? जॉय बिडेन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, जो जॉय बिडेन बने थे राष्ट्रपति है, कौन से नंबर के थे? तो ये 46 नंबर के थे। कौन से? 46 नंबर के थे। और यहाँ की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और कैपिटल क्या? यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में जो रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है S&P ग्लोबल रेटिंग, इसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी में लगभग 11% वृद्धि का अनुमान लगाया है। कि इन्होंने कहा है जो भारत की जीडीपी है वो लगभग 11% के हिसाब से वृद्धि दर्ज करेगी। किस वर्ष के लिए? वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ सभी व्यापार समझौतों को निलंबित कर दिया है? हाल ही में जो म्यांमार है इसके साथ जो अमेरिका है, इसने जितने भी व्यापार समझौते थे उनको निलंबित कर दिया है। आप लोगों को पता है यहाँ पर जो सैन्य तख्तापलट हुआ था जिसके कारण यहाँ पर सैन्य विद्रोह हो गया है, इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर लोकतंत्र को यानी कि नष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा कहा है अमेरिका ने कि जो म्यांमार है वहाँ पर लोकतंत्र का हरण हो रहा है, इसीलिए हम जितने भी व्यापार समझौते हैं उनको नष्ट करते हैं यानी निलंबित करते हैं। अब म्यांमार के साथ किया, तो म्यांमार को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही म्यांमार है जिसे मैंने लाइनिंग किया है। ठीक है, बात करते हैं म्यांमार की। इसकी राजधानी क्या है? नेपिदो। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मिंट स्वेब। कौन है? मिंट स्वेब यहाँ के प्रेसिडेंट। और करेंसी क्या है यहाँ की? क्यात। क्या है? क्यात यहाँ की करेंसी है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा उत्कल दिवस मनाया गया है? कौन सा? उत्कल दिवस मनाया गया है। तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा राज्य है, कौन सा? उड़ीसा राज्य है, इसके द्वारा उत्कल दिवस मनाया गया है। बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा को मैप में देख लेते हैं पहले। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ये उत्कल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दरअसल 1 अप्रैल 1936 को, कब?
1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का अलग गठन हुआ था, यानी उड़ीसा राज्य एक अलग बनकर आया था, राज्य के रूप में बनकर आया था। तभी से इसी की याद में यह उत्कल दिवस मनाया जाता है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? 21। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 10 राज्यसभा की सीट हैं। उम्मीद आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान से किसे मिला है? तो अभी हाल ही में 2020 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है, यह दिया गया है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को। किसे? डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को। यह एक मराठी और एक लेखक हैं जिन्हें 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही डॉक्टर शरद लिम्बाले हैं। कौन है? शरद लिम्बाले। उम्मीद आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा की पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरतम का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में गोवा राज्य के पूर्व विधानसभा के स्पीकर थे जिनका नाम था सुरेंद्र सिरतम। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सुरेंद्र सिरतम है और एक किस राज्य के हैं? गोवा के हैं। ठीक है, तो बात करते हैं गोवा की। तो गोवा को पहले मैप में देख लेते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये तो नॉर्थ गोवा है, और जो साउथ वाला पार्ट है यह रेड पार्ट से जो दिख रहा है यह साउथ गोवा है। गोवा है। इसकी बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो अभी हाल ही में जो लुइस हैमिल्टन है इनके द्वारा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती गई है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही लुइस हैमिल्टन है और इन्होंने ही बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रोजर फेडरर को किस देश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो रोजर फेडरर हैं ये एक टेनिस प्लेयर हैं, तो इन्हें स्विट्जरलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो रोजर फेडरर हैं यानी कि टेनिस प्लेयर हैं, उन्हें स्विट्जरलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही रोजर फेडरर हैं। अब अच्छा, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो किसका किया गया? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन्हें स्विट्जरलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यह स्विट्जरलैंड का किया गया, तो स्विट्जरलैंड को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड, जो इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि से घिरा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो यहाँ की राजधानी क्या है? बर्न। क्या है? बर्न। और यहाँ के चांसलर कौन है? तो यहाँ के चांसलर हैं जिनका नाम है वाल्टर थर्नहेर। कौन है? वाल्टर थर्नहेर। और यहाँ की करेंसी क्या है? फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? यानी कि माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह 1 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक क्रियाशील रहेगा, यानी कि इस पर कार्य हो सकेगा। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में जो ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसके द्वारा शूटिंग विश्व कप 2021 आयोजित किया गया था, जिसमें अपना देश भारत शीर्ष पर रहा था। कौन? अपना देश भारत। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? दिल्ली में। भारत ने 30 पदक जीते थे, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक थे, 9 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज थे। कौन से थे? 15 स्वर्ण पदक, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे, जिसके इतने 30 पदकों के साथ भारत शीर्ष पर रहा था। दूसरे नंबर पर अमेरिका रहा था। कौन रहा था? दूसरे नंबर पर अमेरिका रहा था। उम्मीद आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब पिछली वीडियो के सवाल का उत्तर देख लेते हैं।
हाल ही में दुशांबे में आयोजित 9वीं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर था जयशंकर प्रसाद। अब आज का सवाल देख लेते हैं। हाल ही में 2020 का सरस्वती सम्मान से किसे मिला है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।